Hello guys, good afternoon. Welcome back. In this video, we are going to do class 3 of CTET बैच। इससे पहले मैंने CTET की 2 क्लासेस अपलोड की हैं, तो आप उन्हें जाकर अच्छी तरह से देखिएगा। आज जो मैं क्लास करवा रहा हूँ ये है मनी के रिलेटेड। आज हम मनी के रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, और आपको इतनी श्योरिटी भी दूंगा, इतनी गारंटी भी दूंगा कि इन यही पैटर्न के क्वेश्चंस इस साल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चंस अच्छी तरह से देखें, उन्हें नोट करें, स्क्रीनशॉट रखें जैसा आपको सही लगे, और उन्हें बार बार रिवाइज करें, क्योंकि सी टेट का मैं बार बार कहता हूँ कभी लेवल चेंज नहीं होने वाला और ना कभी हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑरेंज कॉस्ट 2.5 रुपीज़। ठीक है, एक संतरे की कीमत 2.5 रुपये है, तो 3.5 दर्जन संतरे। देखिए, 3.5 दर्जन संतरों की बात कर रहे हैं। हमें पता है 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 3.5 दर्जन में कितने हो जाएंगे? 3.5 × 12। ठीक है, टोटल ऑरेंजेस हमें पता चल जाएंगे, इतने टोटल ऑरेंजेस हो जाएंगे 3.5 × 12। और एक ऑरेंज की कॉस्ट है 2.5, तो इतने ऑरेंजेस की क्या होगी? इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है वो देखें। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36। अब 12 का हाफ 0.5 है ना, तो 12 का हाफ होगा, वो क्या होता है 6। यानी कि 12 का 3.5 गुना क्या हो जाएगा? 36 + 6 यानी 42। क्लियर? तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको करनी आ गई होगी। अब 42 को हमने करना है 2.5 से। ठीक है, 42 ऑरेंजेस हैं, वन ऑरेंज की कॉस्ट 2.5 है, तो 42 ऑरेंजेस की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 42 को 2.5 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, तो पहले की तरह पॉइंट से पहले वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 84। अब 0.5 यानी 42 का हाफ, 42 का हाफ होगा 21, 42 का हाफ होगा 21। तो जब 84 में 21 ऐड करेंगे, 84 में जब 21 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 105। या फिर आप सीधा ऑप्शंस को भी अगर देखते हो, इतनी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, आप यूनिट डिजिट्स को ऐड करो। 4 + 1 5, और ऑप्शन में सिर्फ 5 फर्स्ट ऑप्शन के पास ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 105। क्लियर है गाइज? तो इतने सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एप्पल की कॉस्ट है 10.5 रुपीज़, तो 1.5 डजन एप्पल्स। देखिए, डेढ़ दर्जन में कितने एप्पल्स आ जाएंगे? 1.5 डजन में कितने एप्पल्स होंगे? एक डजन में 12 होते हैं, तो 1.5 में कितने हो जाएंगे? 12 का 1.5 गुना करेंगे, 12 एकम 12, और 12 का आधा 6, और 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18। क्लियर? 12 का 1.5 क्या आ गया? 18। कैलकुलेशन से बचिए ज़्यादा से ज़्यादा। और वन एप्पल की कॉस्ट है 10.5 रुपीज़, तो इसे क्या कर देंगे? 10.5 से मल्टीप्लाई। सिंपल है। तो 18 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180, और 18 को जब 0.5 यानी 18 का हाफ करेंगे, 18 का हाफ 9, तो 180 + 9 इज़ व्हाट? 189। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन, 189। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 2 मैंगोज की कॉस्ट है 12 रुपये। ठीक है, एंड ½ kg स्वीट लाइम की कॉस्ट है 50 रुपीज़। तो 2 मैंगोज की कॉस्ट है 12 रुपये, तो एक मैंगो की कॉस्ट हमें पता चल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 6 रुपीज़। तो एक मैंगो की कॉस्ट आ चुकी है 6 रुपीज़। 2 मैंगो 12 के, तो एक मैंगो 6 का होगा। और हाफ के जी जो स्वीट लाइम है उसकी कॉस्ट है 50। आधा किलो 50 रुपये के हैं, तो 1 kg कितना का हो जाएगा? 100 का। ठीक है, क्लियर? तो ये 1 kg की कॉस्ट हो गई 100, और 1 मैंगो की कॉस्ट है 6 रुपीज़। क्लियर? टोटल कॉस्ट पूछ रहे हैं हमें 2.5 डजन मैंगोज़ की। 2.5 डजन मैंगोज़ में कितने मैंगोज़ आ जाएंगे? 2.5 × 12। ठीक है, और 2 1/5 यानी 2 1/5 का मतलब 2/1/5 kg ऑफ स्वीट लाइम। ठीक है, पहले हम मैंगोज़ देख लें। 2.5 × 12 मैंगोज़ कितने इस पे आ जाएंगे? 12 का दुगना 24, 12 का आधा 6, 30।
तो 30 मैंगोज़ आ जाएंगे। और एक मैंगो की कॉस्ट कितनी निकाली हमने, 6 रुपये, क्योंकि 2 मैंगोज़ 12 के थे तो एक मैंगो 6 का था। 30 मैंगो कितने के हो जाएंगे, 30 × 6, तो इतनी कॉस्ट तो सिर्फ मैंगोज़ की हो गई। क्लियर। प्लस हमें 1/5 kg स्वीट लाइम भी पता करना है, तो इसे मैं यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। 1/5 kg, 1/5 आप लिखोगे इस तरह। क्लियर। तो ये कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1/5, तो 1/5 मीन्स 11/5। ठीक है। और हमें पता है 1 kg की कॉस्ट है 100, तो 1/5 की कितनी हो जाएगी, 1/5 × 100, तो 100 का दुगना, 100 का दुगना हो जाएगा 200, और 100 का 1/5 हो जाएगा 20। ठीक है। तो 200 और 20 कितना हो जाएगा, 220। तो ये कॉस्ट रहने वाली है। तो 30 × 6 इज़ व्हाट, 180, और 180 में जब 220 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 400। 180 + 220 इज़ व्हाट, 400, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो ऑप्शंस बिल्कुल गलत हैं। तो आप आंसर के साथ जाओगे, 400 आंसर आप टिक करोगे। फिर भी एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए, आप ये कैलकुलेशंस माइंड में भी कर सकते हो, बिल्कुल इजी कैलकुलेशंस थी। देखिए क्या किया हमने, 2 मैंगोज़ की कॉस्ट थी 12 रुपये, तो एक मैंगो की कॉस्ट आ चुकी है 6 रुपये, तो 2.5 मैंगो की कॉस्ट हो जाएगी, 2.5 मैंगो, 2.5 दर्जन मैंगोज़ का मतलब 30 मैंगो, तो 30 × 6 तो 180 रुपये तो कॉस्ट किसकी हो चुकी है, मैंगोज़ की। 180 कॉस्ट तो हो चुकी है मैंगोज़ की। ठीक है। हमें 1/5 मीन्स 11/5 kg। ठीक है। 1 kg की कॉस्ट है 100 रुपीज़, तो 11/5, तो आप 100 का चाहे 11/5 करो, तो 100 का 11/5 आएगा 220, और 220 में जब 180 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 400। तो गाइज़ ये ऑप्शन बिल्कुल गलत थी, मैंने पहले भी इसे चेक कर रखा था। तो आप क्या आंसर टिक करोगे इस पर, सीधा कोई भी नहीं करोगे, ई ऑप्शन अपने आप से ऐड करोगे और आंसर लिखोगे 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपीज़। एक ऑरेंज की कॉस्ट है 5.5, 5.5, 5 रुपये 50 पैसे। ठीक है। और 1 kg एप्पल, एप्पल की कॉस्ट है 80 रुपीज़। तो हमें बस टोटल कॉस्ट पूछा है 1.5 डजन ऑफ ऑरेंजेस, 1.5 डजन ऑरेंजेस। ठीक है। 1.5 डजन यानी 1.5 × 12। क्लियर। तो कितने ऑरेंजेस हो जाएंगे, 18, और हमें पता है एक ऑरेंज की कॉस्ट है 5.50, तो 18 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 18 × 5.50। क्लियर। ये तो सिर्फ किसकी निकाल लेंगे हम, कॉस्ट ऑरेंजेस की। तो 18 5 90, और 18 का 0.5 मतलब 9, 18 का आधा 9, तो ये कॉस्ट हो चुकी है 99 रुपीज़ किसकी, सिर्फ ऑरेंजेस की। आगे हमें पूछा है 1 3/4, 1/3/4, 1/3/4। ठीक है, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। 1/3/4 का मतलब 4 1 4 और 3 7/4। ठीक है। किसकी हमें पूछी है कॉस्ट, एप्पल्स की, और 1 kg एप्पल की कॉस्ट है 80, तो 7/4 की क्या हो जाएगी, 7/4 × 80। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 7 × 20 क्या हो जाएगा, 140। क्लियर। तो 99 में हमें क्या कर देना है, 140 ऐड। अब जिन बच्चों को 99 ऐड नहीं करना था, आप जस्ट क्या करो, 140 में 100 ऐड कर लो तो 240 बन जाएगा। एक हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो क्या आ जाएगा आंसर, 239। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरंग वर्क 4.5 आवर्स ऑन मंडे। ठीक है। गोरंग मंडे को 4.5 आवर्स, 4.5 आवर्स का मतलब 4.5 घंटे का मतलब है 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है। 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है। क्लियर। 4.5 का मतलब यही रहेगा। फिर हमें बताया गया है कि ट्यूसडे को उसने 190 मिनट्स काम किया। ट्यूसडे को उसने 190 मिनट्स का मतलब 3 घंटे 10 मिनट। 190 मिनट का मतलब रहेगा 3 घंटे 10 मिनट, क्योंकि 60 से डिवाइड करोगे इसे, तो 63 ज़ा 180, 3 आवर्स तो पूरे पूरे हो गए, और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, तो 3 आवर्स 10 मिनट्स। उसके बाद बताया गया है कि वेडनेसडे को 5:20 AM से 9:10 AM तक
तो 5:20 से अगर ये 9:10 AM तक दिया हुआ है, अगर ये 5:20 से 9:20 होता तो 4 घंटे काम हुए होते, ठीक है। लेकिन हमें 9:10 तक दिया, मतलब 10 मिनट कम दिए, तो 4 घंटे से 10 मिनट कम लिया उसने, यानी 3 घंटे 50 मिनट लिए। और फ्राइडे को 220 मिनट्स, फ्राइडे को 220 मिनट्स, 220 मिनट्स का मतलब क्या रहने वाला है, 220 मिनट का मतलब रहेगा 3 घंटे 40 मिनट, ठीक है। 220 मिनट को आप 60 से डिवाइड करोगे तो 220 मिनट के अंदर 3 घंटे पूरे पूरे आ जाएंगे और मिनट बचेंगे 40। आगे हमें बताया गया है कि उसे पर आवर के 42 रुपीज़ मिलते हैं, तो हम उसका पूरा टाइम कैलकुलेट करेंगे। पूरा टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना उसने काम किया है, कितने घंटे काम किया, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 घंटे, तो ये हो गए। आगे मिनट्स अलग से कैलकुलेट करते हैं, 30 मिनट, 10 40 मिनट और 50 90 और 40 130 मिनट, 130 मिनट। अब आप मेरे को एक बात बताएं, अगर 130 मिनट है तो 130 मिनट के अंदर आवर्स कितने होंगे, 130 मिनट्स के अंदर आवर्स को निकालना आता है आपको। 60 से डिवाइड करोगे, 60 इंटू 2 120, मतलब 120 तक जाएगा पूरा, तो ये हो जाएंगे 2 आवर्स। तो यानी 13 पहले थे और 2 अब ऐड कर दिए, कितने हो गए 15, 60 इंटू 2 120। अब मिनट्स कितने बचे, मिनट्स बचे 10, तो 15 आवर्स 10 मिनट, इतना काम किया है गौरंग ने। 15 घंटे 10 मिनट के हिसाब से उसे पेमेंट करनी है। अब 42 रुपये पर आवर हमने पेमेंट करनी है उसे, तो 1 घंटे की पेमेंट है 42, तो 15 घंटों की कितनी हो जाएगी, 42 का 1.5 गुना जैसे मैंने करना सिखाया वैसे ही 15 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 42 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 42 इंटू 10 420, और 42 को 5 से करोगे 210, तो ये आ जाएगा 630 रुपये। 42 को, ये अगर आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। 42 को हमें करना है 15 घंटे 10 मिनट से मल्टीप्लाई, तो आवर्स के अकॉर्डिंग उसे पेमेंट मिलनी है। 1 आवर की पेमेंट है 42, और 15 आवर्स तो पूरे पूरे काम किया ही है। 42 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना जी, 630। 10 मिनट का मतलब है 1 घंटे का कौन सा हिस्सा उसने काम किया है, 10/60। 10 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करें तो 10/60, यानी कि 1/6 काम किया है, और तो उसे पेमेंट भी 1/6 मिलेगी। तो 42 का 1/6, 42 का 1/6, 6 7 ज़ा 42, तो 630 में जब 7 ऐड करेंगे आंसर क्या आ जाएगा 637, जो कि है डी ऑप्शन, ठीक है। समझ आया इस क्वेश्चन को, अच्छी तरह से नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट मोर, किसकी लागत अधिक है, 200 पैकेट्स ऑफ ₹250 ईच। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 250 कॉस्ट है हर एक पैकेट की, और पहले 200 पैकेट है। बच्चे क्या करते हैं, अपना पूरा जोर लगा देते हैं, भाई कैलकुलेशन है चलो कर लेते हैं, 200 इंटू 250 नहीं करना है आपको, क्योंकि मेरी नज़र नीचे वाली पे भी पड़ी कि उस पर भी 250 ईच आइटम है। आप यहाँ पर देखो 20 डजन्स हैं, तो 20 डजन में कितनी आइटम होंगी, एक डजन में 12 होती है, तो 20 में कितनी हो जाएगी, 20 गुना 12, और 20 गुना 12 कितना होता है 240। क्लियर। अब देखो कॉस्ट तो सबकी एक ही है, ठीक है। आप कोई टी शर्ट ला रहे हो 250 रुपये की, आप 200 टी शर्टें लाए हो, ठीक है, और आपका दोस्त 240 टी शर्टें लाया है, तो किसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा लाया उसको ज़्यादा कॉस्ट लगी होगी, क्योंकि कॉस्ट तो 250 रुपये ईच आइटम की तो सेम ही है। तो यानी कि सेकंड क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, सेकंड की कॉस्ट ज़्यादा है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट, Savi bought 2709 kg of fresh fish एट द रेट ऑफ ₹27 पर kg। 27 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो ताज़ा मछली लाती है, ठीक है, 2709 किलोग्राम, ठीक है, 2709 किलोग्राम फ्रेश फिश, कॉस्ट है 27 रुपये। लेकिन जब वो ड्राई हो जाती है, तो ड्राई हो जाती है तो आपको पता है लाई थी वो 2709, ड्राई हो जाने के कारण उसका वेट हो जाता है 1/3, तो 2709 का हो जाएगा 1/3, लेकिन वो अब बेच देती है 97.5 से। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब देखो
इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ होगा। अब ये क्वेश्चन में देखो, ये 2709 इसमें भी है इसमें भी है, तो इसका कोई रोल हम नहीं लेने वाले। हमें बस 97.5 की कॉस्ट भी 1/3 मिलेगी क्योंकि उसका वेट 1/3 हो चुका है। तो जस्ट इसको कैलकुलेट करेंगे, 3 × 3 9, 3 × 2 6, रिमाइंडर 1 और ये 15 बन जाएगा, तो 32.5। तो जब 97.5 को काटा तो ये क्या बना, 32.5। अब देखो आप प्रॉफिट देख पा रहे हो, पहले थे 27 में लाई थी, 32.5 में इट मीन्स बेच रही है, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 27 और 32.5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 5.5। 5.5 27 और 5 32 और 0.5 एक्स्ट्रा है, यानी कि 5.50 रुपये पर केजी में वो बचत कर रही है। लेकिन एक्चुअल में केजी कितने हैं, 2709। बस इतनी सी कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, 5.5 को 2709 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन भी बता देता हूँ कैसे करनी है अभी। तो 5.5 को आपने 2709 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए अब 2709 को 5 से करोगे तो 5 × 27 होता है 135 और 2 0 है, तो 13,500 तो ये हो गया। 5 × 27 आपको करना आता है 135 और 2 अंक साथ में है, तो ये हो जाएगा 13,500। और 5 × 9 होता है 45, तो ये मतलब 13,500 और 45 और जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 13,545। अब क्या करना है, 0.5, 2709 का आधा, 2700 का आधा 1350 और 9 का आधा 4.5, तो 1354.5, ठीक है। यानी कि अगर आपने ये वाली कैलकुलेशन भी कर ली थी 13545, तो हमने 5 से किया था, अब 0.5 से करना था तो मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देते, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन करो, तो 13,000 में ये 13,000 है और ये 1,000 है, तो ये कॉस्ट हो गई 14,000 और 14,000 लास्ट की 3 ऑप्शंस में है, तो पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आगे देखा तो ये 545 और ये 354, तो 500 और 300 800, ठीक है। तो 14,800 कुछ मेरे को पता लगा, और 14,000 ये तो 700 कुछ है, ये तो हो ही नहीं सकता, और 15 तो वैसे ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगी, डी। तो पूरी कैलकुलेशन भी सॉल्व मत करें, ठीक है। जब मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ और जब टेस्ट बैच होते हैं तो इसी तरह हम अवॉइड कर सकते हैं कैलकुलेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, When a fresh fish is dried, it becomes 1/3 of its weight. Sunita buys 15 kg fresh fish for ₹25 per kg। चलो ये होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आप इसे पॉज, वीडियो को पॉज करके करें, मैं भी इसका सोल्यूशन आपको करवाने जा रहा हूँ अभी। तो सुनीता ने बाई किया, फास्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। 1500 kg फ्रेश फिश को 25 रुपये पर kg में ख़रीदा, और जब ये सूख गई तो इसका वेट हो गया होगा 1500 का 1/3, तो इसे बेच दिया 80 में। क्लियर। अब आप कहोगे 1500 इसमें भी है 1500 इसमें भी है, तो इसका मतलब है मैंने वो कैलकुलेशन अवॉइड तो की थी ताकि बड़ी कैलकुलेशन ना बने। अब देखो 80 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल होना मुश्किल है, तो हम क्या कर लेते हैं, इस 3 को 1500 से जब मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा 500, ठीक है। तो 500 गुना 80, 500 गुना 8 होता है 4,000 और 80 है तो ये हो जाएगा 40,000, और 1500 गुना 25, 1500 गुना 25 हो जाएगा 37500, तो 37,500। अगर आप 37,500 में खरीद कर लाए हो, बेच रहे हो 40,000 में, ठीक है, बेच रहे हो 40,000 में, तो कितने रुपए का लाभ कमा रहे हो, 2,500 का, ठीक है। माइनस करोगे 40,000 में से 37,500, 500 रुपये पहले दे दो उसे, 38,000 हो गया, 2,000 हो, 500 और 2,000 2500, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी सिमिलर है, व्हेन अ फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/5 ऑफ इट्स वेट। जब फ्रेश फिश को ड्राई किया जाता है तो अपने वेट का 1/5 रह जाती है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसे भी आप सॉल्व करें, उसका आ जाएगा आंसर 500। फिर भी मैं आपको करवाता हूँ कि आप कैसे, किस अप्रोच से क्वेश्चन को कर सकते हो, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। 500 kg फ्रेश फिश को 20 रुपीज़ पर kg में ख़रीदा, और जब ड्राई हो गई तो उसका वेट हो गया उसका 500 का 15, तो उसे बेच दिया 105 में। अब देखो 5 और 105 की कैलकुलेशन इजी है, तो 5 × 21, 20 में ख़रीदा था, पर केजी 21 में बेच दिया, तो पर केजी के पीछे आपने 1 रुपया कमाया है,
1 kg पे 1 रुपया कमाया, तो 500 kg पे कितना कमाया होगा? 1 गुना 500 कितना आ जाएगा? 500 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 गावा कॉस्ट, 5 अमरूद की कीमत 15 रुपये। 5 अमरूद की कीमत 15 रुपये, तो 1 अमरूद की कीमत 3 रुपये होगी। और 3 किलो केले की कीमत है 60 रुपये। 3 किलो केले की कीमत 60 है, तो 1 किलो की हो जाएगी 20 रुपये। 1 अमरूद 3 रुपये का, 1 किलो केले 20 रुपये के। तो आधा दर्जन अमरूद पूछे हैं। ठीक है, 1 अमरूद 3 रुपये का, आधा दर्जन अमरूद, आधा दर्जन में 6 होते हैं। ठीक है, 1 20 का, तो 6 कितने के हो जाएंगे? इंटू 6, 120। ठीक है, और क्या पूछा है? 1/7 किलो केले। 1 किलो केले थे कितने के? 3 and 1/7 पूछा है। ठीक है, 3 and 1/7 यानी 3 से 1/7 केले। तो 7 या 21 और 1 22/7 केले के बारे में पूछ रहे हैं। एक केले की कॉस्ट कितनी थी? क्योंकि 3 किलो केले 60 के थे, 1 किलो केले कितने के? 1 किलो केले क्या हो रहा है? देखो, 5 गावा कॉस्ट 15 रुपीज़। एक गावा था 3 रुपये का। ठीक है, हाफ डजन गावा से मल्टीप्लाई करना था हमें यहाँ। हाफ डजन गावा थे, आधा दर्जन अमरूद थे। अमरूद मतलब आधा दर्जन मतलब 6 अमरूद। 1 अमरूद 3 का, तो 6 अमरूद कितने के? 18 के। ठीक है, मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया था। 3 kg बनाना की कॉस्ट है 60, तो 1 kg 20 का है, तो 22/7 कितने के होंगे? तो 20 × 22/7 कर दोगे। ठीक है, इस कैलकुलेशन को आप सोल्व करेंगे। ऑप्शंस मैंने इसमें दी नहीं है, तो आप इसे अच्छी तरह से सोल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरीश बॉट स्कूटर फॉर ₹49,553। स्कूटर कितने का पड़ा? 49,553। और 8,076 रुपये कैश में दिए, और बाकी 37 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करने होंगे। ठीक है, तो अगर 49,553 को 8,076 माइनस कर दो, तो 13 में से 6 गए 7, 14 में से 7 गए 7, 4 में से 0 4, 9 में से 8 1, तो ये आ जाएगा 41,477 41,477। ठीक है, इसे पे करना है 37 इंस्टॉलमेंट्स में, तो 37 से आप क्या कर दो? डिवाइड। तो ऑप्शंस भी साथ साथ ध्यान रखो। 37 1 ज़ा 37, रिमाइंडर आया 4 44, 37 1 ज़ा 37। तो फर्स्ट में 1 1 1 1 स्टार्टिंग में सिर्फ थर्ड ऑप्शन में ही है, तो सी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। पूरा सॉल्व मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा plans to save some money from household expenditure to buy a mobile phone. Every week she saves ₹50 on Monday, 100 on Wednesday, 80 on Friday, and spend ₹60 from this on Sunday. How many weeks she should take to save enough to buy a mobile phone of ₹5950? बहुत ईजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, मंडे को ₹50, वेंसडे को 100, 80 को फ्राइडे। ये सेविंग है, तो सेविंग को प्लस में लिख लो। तो 100 और 80 180 और 50 कितना हो जाएगा? 230 रुपीज़। तो उसकी हो गई बचत, लेकिन खर्च कितने कर दिए? 60। 230 उसमें से ही सेविंग थी, 230 उसमें से 60 खर्च कर दिए, यानी बचे कितने? 170। तो 5950 एक हफ्ते में 170 रुपये बचाए, हर हफ्ते 170 रुपये बचाएगी, तो मतलब उसने 5950 कितने हफ्तों में बचाएगी? तो 170 से इसे कर दो डिवाइड, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 17 3 ज़ा 51, 8 रिमाइंडर 85, 17 5 ज़ा 35, तो आंसर आ जाएगा 35, ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए इस तरह के हमने। तो गाइस ये थे आज के क्वेश्चंस, इन्हें अच्छी तरह से नोट करें। गारंटीड है कि एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा बिल्कुल इसी लेवल का। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मैंने आपको सेकंड वीडियो में मेज़रमेंट करवाया था, तो मेज़रमेंट के कुछ और क्वेश्चंस भी मैंने देखे जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, कुछ और साइट से मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं वो, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। तो अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं और अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको इतनी श्योरिटी और गारंटी ज़रूर दूंगा, अगर आप ये वीडियोस जो मैं सीटेट के लिए स्पेशल बना रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। बस आप वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है, और अंत तक देखें। सो कीप स्टडिंग गाइस, थैंक यू।
टेक केयर।